So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study class 11th. We are in the chapter chemistry, video number 16 of chemical bonding. चलिए कुछ पिछला वीडियो देख चुके हैं, 15 देख के 16 अटेंड कर रहे होंगे. हम कुछ होमवर्क दिए, चलिए मैच करिएगा, पूरा डाउट दूर हो जाएगा. कार्बन मोनोक्साइड F2 माइनस और E. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोक्साइड. तो सोचना पड़ेगा किसका. ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन के हिसाब से बनेगा, और अगर नाइट्रोजन रहेगा, जैसे हम लोग पिछला क्लास में CN किए थे, याद आ रहा होगा, CN किए थे, तो नाइट्रोजन के हिसाब से होगा. कार्बन मोनोक्साइड में ऑक्सीजन के हिसाब से करेंगे. तो चलिए, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन, इसके पास 8 6, इसके पास 8, कार्बन मोनोक्साइड के पास 14 इलेक्ट्रॉन. क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा, एकदम ध्यान से देखिए. सबसे पहले 1s2 2s2 2p2, इसका भी 1s2 2s2 2p4. क्लियर है. ये दोनों मिलने से क्या होता है, कितना बार लिख दिए, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होता है. सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s. क्लियर है स्टूडेंट्स, एकदम इजी लग रहा है. सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s. अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन रहेगा तो सबसे पहले सिग्मा 2pz का ही ओवरलैपिंग होता है, उसका स्ट्रक्चर होने के कारण ऐसा होता है. उसके बाद होता है सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz. चलिए, कितना इलेक्ट्रॉन? 6. 1 2 3 4 5 6 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन है. अगर साइनाइड पढ़े थे, नाइट्रोजन अगर रहता तो ये नीचे और ये ऊपर होता, उतना ही डिफरेंस है. क्लियर है. नाइट्रोजन होता ना, तो ये नीचे और ये ऊपर, उसका एनर्जी कम होता है, इसका ज़्यादा होता है. क्लियर है. ऑक्सीजन रहेगा तो सिग्मा 2pz का पहले ओवरलैपिंग होता है, सबसे कम एनर्जी उनमें सिग्मा 2. अब आइए 14 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. क्लियर है. यही हो गया कार्बन मोनोक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. अब इसमें बोल देगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई सिग्मा 2pz2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. यही तक भरे हम लोग. क्लियर है. 2 4 6 8 10 11 12 13 14. तो 2 को इसमें लिया और 2 को इसमें लिया. अंडरस्टूड. इसमें है. अब क्या बोलेंगे हम लोग? बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे. आता है निकालने. हाफ ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. हाफ ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना है? 2 4 6 8 10. और ये कितना है? 2 2 4 6/2. 14 का 3 ही आंसर आएगा. 14 इलेक्ट्रॉन्स 3. क्लियर है. अब पूछेगा मैग्नेटिक बिहेवियर. बोलिए, व्हाट इज मैग्नेटिक बिहेवियर? ऑल पेयर्ड. ऑल पेयर्ड. देखिए, ऑल पेयर्ड है, सबका पेयर है, तो क्या बोले हैं? स्लाइटली अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड. इट इज कॉल्ड पारा मैग्नेटिक. इट इज कॉल्ड पारा मैग्नेटिक. ऑल पेयर्ड पारा मैग्नेटिक. नोट कर लीजिए. चलिए, F2 आ जाइए. F2 कोई बनाए अपने से? F2 2 गो फ्लोरीन,
2 गो फ्लोरीन, इसके पास भी 9 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 9 इलेक्ट्रॉन, F2 के पास हो गया 18 इलेक्ट्रॉन को भरना है। 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5 क्लियर है, भरते जाना है। 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 अपने से इधर कर लेंगे एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आइए 18 को भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया, हो गया। तो आगे क्या भराया इसके बाद, सिग्मा 2p x इक्वल टू पाई 2p x स्टार पाई 2p y स्टार, दोनों कितना ले लिया, कितना था यहाँ पे, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्लियर है, 2 ले लिया तो 2 लिख दीजिए। क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं। F2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये भी पैरामैग्नेटिक है बिकॉज ऑल आर पेड। बॉन्ड ऑर्डर 10 माइनस कितना हो जाएगा 8, 10 - 8 क्लियर है। गिन के देखिए, एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 2 8 गिनिएगा तो क्या होगा 2/2 क्लियर है। F1 यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से होता है, FF 1 बॉन्ड मतलब ऐसे। O2 में देखिए क्या आया था, डबल बॉन्ड आया था, है कि नहीं, नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, F2 माइनस करना है, एक वो माइनस है तो एक के पास 10 इलेक्ट्रॉन क्लियर है। F2 माइनस तो 9 और 10 कितना हो गया 19 इलेक्ट्रॉन, एक पास F2 माइनस है, एक वो इलेक्ट्रॉन माइनस है मतलब 10 हो गया। तो अब हम लोग को 19 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना, 18 और एक हो गया 19, यानी क्या होगा सिग्मा स्टार 2pz में 1। यहाँ से स्टार्ट करके पूरा लिखने में नंबर मिलेगा, अंडरस्टूड। अब ये हो गया 9 1/2 0.5 अंडरस्टूड। एकदम इजीली समझ आ रहा है सबको, नोट कर लीजिए। F2 2 माइनस मतलब क्या हुआ, दोनों में एक एक माइनस रखना है। 10 हो गया 20, लास्ट में भर गया 20 इलेक्ट्रॉन, पूरा इसे दिखाना पड़ता है। अगर बोलेगा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम यू हैव टू राइट दिस आंसर, मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यू हैव टू राइट दिस आंसर। बॉन्ड ऑर्डर 10 में 10 कितना हो गया 0 होता ही, इसका मतलब नहीं होता है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल है कि नहीं, अनस्टेबल मॉलिक्यूल बोलते हैं, अंडरस्टूड। ऑल पेड पैरामैग्नेटिक, वेरी अनस्टेबल पैरामैग्नेटिक। चलिए नियॉन लास्ट है, Ne इसके पास 10, इसके पास 10 हो गया क्या, Ne का हो गया 20 20 सेम एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ नहीं नियॉन कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो इसे हम लोग कर सकते हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने समझ में आ गया। तो स्टेबिलिटी जो होता था, सुनिए, स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान सुनिएगा, ग्रेटर इज स्टेबिलिटी। अब एग्जाम्पल करेंगे, मत घबराइएगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी डिपेंड करता है क्या, बॉन्ड ऑर्डर। एक्चुअली में स्टेबल मॉलिक्यूल स्टेबल है कि अनस्टेबल है वो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है, और इसीलिए टॉपिक पढ़ना पड़ा। स्टेबिलिटी जानने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना पड़ता है। किसी का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, अगर दूसरा बात ध्यान सुनिए,
इफ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है, मान लीजिए किसी का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, मोर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ग्रेटर इज क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा बीएमओ होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। ये बॉन्ड ऑर्डर सेम है, जितना ज़्यादा मोर द बीएमओ ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, मोर द बीएमओ ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। ये बीओ सेम है, अगर सेम है बताएंगे भी सेम है, तो जिसका पास ज़्यादा बीएम होगा वो स्टेबल होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, मोर द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेस विल बी द स्टेबिलिटी। क्यों, उसमें रिपल्सन होता है, रिपल्सन कम स्टेबल होता है, मालूम है ना, ज़्यादा एनर्जी लगता है, रिपल्सन वाला में ज़्यादा एनर्जी लगता है एंटी बॉन्डिंग बनाने में, और ज़्यादा अनस्टेबल होता है। एग्जाम्पल अभी करेंगे हम लोग, क्लियर, देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है, N2 माइनस C2 माइनस, इसको बोलता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है इनमें से, तो सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, देखते हैं कैसे बनेगा। ध्यान सुनिए एकदम, इसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे। नाइट्रोजन दे दिया है, N2 माइनस दे दिया है, और C2 माइनस, आपको कुछ भी दे सकता है। नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन, 7 2 14, नाइट्रोजन 14 और 1 15, और C2 6 2 12 और 2 14। क्लियर है। आप देखते हैं इसका क्या है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या होता है, इससे पहले किसका होता है, पाई 2px, बताए ना, नाइट्रोजन रहेगा तो पहले ये होगा और तब ये होता है। क्लियर है। ऑक्सीजन रहता है तो ये पहले होता है, इसके बाद ये, तो हम बार बार बता रहे हैं, एकदम अच्छा से देख लीजिए। नाइट्रोजन है, पहले इसका ओवरलैपिंग होगा तब इसका होता है। भरिए, कितना गया, 2 4 6 8 9 10 11 12, 2 ही ले लिया, 12 तक हो गया, 13 14। क्लियर है, सॉरी हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए। बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ BMO माइनस ABMO, हाफ ऑफ क्या होगा, 10 माइनस क्या होगा 6, सॉरी 10 माइनस 2 होगा ना, 4 होगा, 2 और 2 4, 6/2। ऐसे भी हमको याद हो गया, 14 का 3 आता है, 14 रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आए। अब आइए 15, यहाँ तक बिल्कुल सेम, सिग्मा 2pz के बाद 2, अब क्या होगा, पाई 2px बराबर पाई 2py, 14 और 1 15। क्या ये वाला ना एंटी बॉन्डिंग है, इसमें तो एक भी नहीं बनाएगा, 14 तक यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। 14 हो गया, 14 11 1 15, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 0.5 कम हो जाएगा, देखिएगा 14 तक 3 होता है, ऊपर जाइएगा 0.5 कम, नीचे आएगा 0.5 कम, देखिए क्या होगा, 10 माइनस क्या हो जाएगा 5, 5/2 2.5। क्लियर है। C2 2 माइनस, C2 2 माइनस 14 है, ऊपरे वाला होगा सिग्मा 2pz, क्या होगा 2। क्लियर है, सिग्मा 2pz 2। हो गया 14 तक, हाफ इंटू 10 माइनस 4, 6/2। तो बोलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला और ये वाला, दोनों का क्या सेम है, 14 है, बस हो रहा है, दोनों का सेम है 14 है,
और 6/2 3 है, ये दोनों सेम स्टेबल है। कौन कौन? N2 इज इक्वल टू C2 2 माइनस, सेम स्टेबिलिटी। उससे थोड़ा कौन कम है? N2 माइनस। ये दोनों का सेम स्टेबिलिटी है और इसका थोड़ा कम है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5। एक और देखते एग्जाम्पल है, छोटा सा इजी सा करते हैं। H2 दे दिया गया, H2 प्लस दे दिया गया, हीलियम। बोलेगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकालना है। हाइड्रोजन, बोलिए क्या होगा? हाइड्रोजन 2 है तो दो इलेक्ट्रॉन के बारे में, सिग्मा 1s2, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाफ इंटू 2 माइनस 0 1। क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? सिग्मा। अब आइए H2 प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? 2 में एक प्लस कर दिए, सिग्मा 1s1, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाफ इंटू 1 माइनस 0 0.5। और क्या है? हीलियम 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। क्लियर है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम के पास, 2 दूना 4, 2 हीलियम है, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, हाफ 2 माइनस 2, 2 और 2 0। तो बोलिए ऑर्डर ऑफ सबसे स्टेबल कौन है? सबसे H2 है, सबसे ज़्यादा, इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है। क्लियर है? उससे थोड़ा कम कौन है? H2 प्लस। और सबसे कम स्टेबल तुरंत एग्जिस्ट नहीं करता है, तो देखिएगा मिलता ही नहीं जल्दी से, बहुत ज़्यादा अलग अलग कंडीशन में कहीं तब जाके स्टेबल होता है। इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं बाय दिस थ्योरी। सो यही था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हर चीज़ बता दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 1 से 20 इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिए, कार्बन नाइट्रोजन बोरोन का थोड़ा अलग है और ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन का थोड़ा सा अलग है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फिर पूछ रहे लास्ट बार, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 के बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2s2 के बाद सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। बोलिए ये किसके लिए होगा और ये किसके लिए होगा? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये किसके लिए? ये देखिए सिग्मा 2pz पहले आ गया, तो ये हो गया ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए और नियोन के लिए, और इसमें ये बाद में आया है तो ये नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन तक। अंडरस्टूड? बस इतना ही ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते, स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस खत्म होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग।